नमस्कार दोस्तों। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है लीवर की समस्या है। आप देख रहे हैं पीलिया हो जा रहा है, गैस, एसिडिटी, कमजोरी आ जा रही है जिससे लोगों का ठीक से खाना नहीं पचता है। तो लीवर क्यों कमजोर होता है? आज लीवर को मजबूत बनाने वाली 4 सेफ आयुर्वेदिक दवा बताएंगे दोस्तों। आयुर्वेदिक औषधि जो आपके घर के आसपास पाई जाती है, कुछ तो दोस्तों आपके घर पे भी होगा। अब उसका कैसे हमें प्रयोग करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है जिससे आपका लीवर स्ट्रांग एंड मजबूत हो जाएगा। दोस्तों जब हमारा लीवर स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो सही ढंग से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब हमारा खाना सही ढंग से पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो पेट में गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी, तो बहुत सारी हम बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा लीवर कमज़ोर क्यों होता है, लीवर कमज़ोर होने के क्या कारण है। दोस्तों जब हम कोई भी तली भुनी चीज़ें खाते हैं या बाहर की कोई जंक फूड, फास्ट फूड जैसे ब्रेड खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं या जो पिज्ज़ा, बर्गर खाते हैं, तो जो इसमें हार्मफुल चीज़ें जैसे टोमेटो सॉस या इसमें जो कुछ भी यूज किया जाता है वो कैसे बनता है? उसको दोस्तों जैसे टमाटर से बनता है, लेकिन ये टमाटर से प्रोसीजर किया जाता है, मशीन के द्वारा बनाया जाता है। और बनाने में जो प्रोसीजर होता है इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिसे 6 महीना 3 महीने सुरक्षित रखा जाता है। तो जो इसमें केमिकल पड़ते हैं वो जाकर हमारे लीवर को, आंतों को मजबूत, कमजोर बना देते हैं, वीक कर देते हैं। या कुछ इसमें से ऐसे पदार्थ होते हैं जो जाके आंतों में चिपक जाते हैं, लीवर में चिपक जाते हैं, जिससे हमारे लीवर कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो बाहर की चीजें, सबसे पहले आपको ये छोड़ना होगा। दूसरी चीज दोस्तों आपको ये जानने की जरूरत है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा बीमार नहीं होता। तो लीवर को कमजोर होने का क्या कारण है? ये आपके शरीर का पित्त रोग बढ़ गया है। जब शरीर का पित्त रोग बढ़ता है तब पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, तभी बनती है। तो पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे हमें नहीं खाना है, उसे हमें नहीं खाना है। तो पित्त रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें दोस्तों? चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं सब पित्त रोग को बढ़ाती है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई भी पदार्थ हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे पेट में गैस, एसिडिटी को बढ़ाती हैं, लीवर को कमजोर करती हैं। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ये जो जितने भी सामान है, ड्राई, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी सामान है ये सारे पित्त रोग को बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें हमारे पित्त दोष को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। तो दोस्तों इसका आप अवॉइड कर दीजिए, आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा। तो चलिए मित्रों अब हम बात करते हैं वो 4 जड़ी बूटी कौन सी है जिसे हम अपना करके अपने लीवर को स्ट्रांग व मजबूत बना सकते हैं। पहला है दोस्तों वो है कुटकी। कुटकी एक ऐसी जड़ी है जो दोस्तों इसका चूड़ आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, इसका चूड़ भी मिल जाएगा और इसका दोस्तों कैप्सूल भी आता है, इसका सिरप भी आता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, इसमें पाया क्या जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, फाइबर, विटामिन या इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों ये कुटकी जो है एक तो आपको लीवर को स्ट्रांग बनाएगी, लीवर को मजबूत बनाएगी। अब जैसे पीलिया है उसमें भी फायदा करे। उसके साथ साथ अगर आपको शुगर है या दोस्तों आपका बीपी हाई है या इससे कोई संबंधित बीमारी है तो उससे भी दूर करता है। आयुर्वेदिक दवा की यही एक खासियत होती है, आप जिस मर्ज के लिए खा रहे हैं वो तो मर्ज ठीक करते हैं, उसके साथ साथ और कई बीमारियों को भी ये ठीक कर देता। और एलोपैथ इसके उल्टा है। एलोपैथ आप जिस मर्ज के लिए खा रहे हैं वो तो ठीक अस्थाई से होता नहीं, ऊपर से और बहुत सारी बीमारियों को जो है जन्म दे देता है, उसके साइड इफेक्ट इतने हो सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करने का। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क में हमेशा रहिए सबसे पहले। हाँ, जिसका इलाज ना हो एलोपैथ में, जिसका इलाज ना हो, सॉरी, जिसका इलाज आयुर्वेद में ना हो, जिसका इलाज होम्योपैथ में ना हो, तभी आप आयुर्वेद का, एलोपैथ का प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये हो गया कुटकी। अब कुटकी को कैसे लेना आप समझ गए। कुटकी का चूर्ण आपको आधा ग्राम, आधी चम्मच
यानी जो छोटी चम्मच होती है, इस चम्मच से आधी चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ। कितने दिन लेना है दोस्तों? 21 दिन लेकर के आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे भूख नहीं लग रही है, भूख लगना शुरू हो जाएगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज को भी दूर कर देगा। ये हो गया गुटकी का प्रयोग। दूसरी चीज है दोस्तों आंवला। आंवला तो आप समझ रहे हैं, आंवला सबसे अच्छी चीज है और सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित है। आंवला में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब आंवला हमें कैसे लेना है? आंवला तो जान रहे हैं दोस्तों, आप जानते हैं आंवला जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। अब जुलाई अगस्त से नवंबर दिसंबर तक यानी जनवरी तक आपको आंवला मिलता है आसानी से। 5 से 6 महीने एक कच्चा आंवला मिलता है। आप डेली 1 से 2 कच्चा आंवला खाइए। आप डेली 1 से 2 कच्चा आंवला जब खाते हैं तो आपके आंतों को, आपकी किडनी को, फेफड़े को, सबको डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो रोज सुबह आप 2 आंवला खा लीजिए, बस ऐसे, बस इतना ध्यान देना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, आंवला खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है, तो इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो आंवले का चूर्ण भी आता है, आंवले का कैप्सूल भी आता है, आंवला जूस भी आता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, इसे प्रयोग कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तीसरी चीज है दोस्तों है एलोवेरा। एलोवेरा में क्या पाया जाता है? एलोवेरा में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसे कैसे लेना है? एलोवेरा, एलोवेरा का जूस आता है। आप जूस किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए या घर पर ही एलोवेरा का जूस बना सकते हैं, बड़ा इजी सा है। तो एलोवेरा का पेड़ नहीं है तो दोस्तों आप अपने घर के आसपास एलोवेरा का पेड़ लगा दीजिए, आसानी से तुरंत लग जाता है और तैयार हो जाता है। तो दोस्तों एलोवेरा का जूस आप 10 से 20 ml रोज सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। तो इससे आपके पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज को भी दूर करेगा। कितना दिन लेना है? जब भी लेना 21 दिन लेना। अगर 21 दिन से ज्यादा लेना है तो जो भी आपके नियर में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनसे संपर्क करके कि सर हम इसे और कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवाई यूज करने के पहले डॉक्टर से थोड़ा संपर्क में रहने से बढ़िया होता है। अब ऐसे संपर्क में रहेंगे तो क्या है, क्या और कोई आपके शरीर में समस्या तो नहीं है या क्या चीज है उससे पता चलेगा। आयुर्वेदिक दवा फिलहाल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों अगली चौथी चीज जो है पुनर्वा। पुनर्वा दोस्तों बहुत ही अच्छी औषधि है। ये दोस्तों आपको इसका चूर्ण भी मिल जाएगा, सिरप भी मिलता है, टैबलेट भी मिलता है, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, टैनिन, सेलेनियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। पुनर्वा का चूर्ण आप कितना ले सकते हैं दोस्तों? पुनर्वा का चूर्ण आधा चम्मच आप ले सकते हैं सुबह शाम। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपके लीवर में कोई परेशानी है, लीवर में सूजन है, फैटी लीवर है, तो आप 21 दिन तक पुनर्वा का चूर्ण ले सकते हैं, पुनर्वा का सिरप ले सकते हैं, पुनर्वा का टैबलेट ले सकते हैं। इससे आपको पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। और इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए आपके पास में कोई भी नियर में आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनसे संपर्क करके आप उनकी निगरानी में लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों ये 4 ऐसी औषधियाँ हैं जिनका आप डेली रूटीन में प्रयोग कर सकते हैं, अपने लीवर को स्ट्रांग व मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।